पिछले थर्सडे जवान का ट्रेलर आया और फिल्म का भौकाल चरम पर पहुंच गया। इस माहौल के साथ शुक्रवार सुबह 10 बजे फिल्म की एडवांस बुकिंग ऑफिशियली खोल दी गई और बुकिंग में जनता का रिस्पांस वैसा ही आया जैसी उम्मीद फिल्म के फैंस बहुत पहले से लगाए बैठे थे। जवान ने पहले 24 घंटे में सबसे ज्यादा एडवांस बुकिंग का रिकॉर्ड बना ही लिया। एडवांस बुकिंग का इशारा साफ है, जवान हिंदी में सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म बनने के लिए तैयार है। एडवांस बुकिंग में गदर 2 पीछे छूटती दिख रही है और अब सीधे पठान से टक्कर है। रिलीज का दिन आने तक सनी देओल की गदर 2 के लिए नेशनल चेन्स में करीब 2,74,000 टिकट एडवांस में बुक हो चुके थे। जवान की रिलीज में अब एक दिन का वक्त है, लेकिन नेशनल चेन्स में फिल्म के लगभग 4 लाख टिकट बुक हो चुके हैं, यानी गदर 2 को पीछे कर चुकी है जवान। ओवरऑल बुकिंग देखें तो एक डाटा बताता है कि जवान के लिए अभी तक 10 लाख से ज़्यादा टिकट पूरी दुनिया में बुक हो चुके हैं। इस बुकिंग से जवान का एडवांस ग्रॉस कलेक्शन 27 करोड़ रुपए के पास पहुंच गया है। गदर 2 के लिए फाइनल एडवांस बुकिंग 7 लाख से ज़्यादा थी और इस बुकिंग से सनी की फिल्म ने 17 करोड़ रुपए से ज़्यादा ग्रॉस कलेक्शन कर लिया था, जो कि जवान ने अब 27 करोड़ का कर लिया है। अभी तक हिंदी में सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली पठान के 10 लाख टिकट एडवांस में बिके थे और एडवांस ग्रॉस 32 करोड़ रुपए से ज़्यादा का था। जवान के टिकट जिस तेज़ी से बिक रहे हैं उससे चांस मजबूत हो जाता है कि शाहरुख अपनी ही पिछली फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। सुबह 5 बजे तक के भी शोज़ फुल हैं। हर थिएटर में भर भर के शोज़। जवान की डिमांड ऐसी हो रही है कि शोज़ बढ़ाने पड़ रहे हैं। बुकिंग की शुरुआत में जहां दिन के नॉर्मल टाइमिंग में ही शोज़ अवेलेबल थे, लेकिन जैसे ही ये शोज़ भरने शुरू हुए थिएटर्स ने और शोज़ बढ़ाने शुरू कर दिए। सोमवार तक ढेर सारी जगहों पर जवान के लिए सुबह 6 बजे तक के शोज़ खुल चुके थे। शाहरुख को मास अवतार में देखने का क्रेज़ ऐसा है कि ये शोज़ भी थोड़ी ही देर में भरने शुरू हो गए। मंगलवार को देश भर के कई थिएटर्स में सुबह 5 बजे के शोज़ भी भरे हुए दिखने लगे। कामयाब फिल्में तो खूब आती हैं, लेकिन इस कामयाबी का साइज उन फिल्मों के लिए सबसे बड़ा होता है जो छोटे शहरों और सिंगल स्क्रीन्स में जमकर चलती हैं। जवान के लिए छोटे शहरों में भी काफ़ी क्रेज़ दिख रहा है। दिल्ली के एक मल्टीप्लेक्स में जवान के लिए पहले दिन 30 शोज़ बुकिंग के लिए खुले हुए हैं। वहीं 20 शोज़ तो कई जगह चल रहे हैं। राजधानी के आइकनिक सिंगल स्क्रीन थिएटर्स डिलाइट और लिबर्टी में 7 सितंबर के 5 शोज़ हाउसफुल हैं, लेकिन शाहरुख की फिल्म के लिए ऐसा ही हाल अब छोटे शहरों में भी दिख रहा है। ट्रेड एनालिस्ट कोमल नाहटा ने सोशल मीडिया पर बताया कि जयपुर, आगरा, भोपाल, पटना और हैदराबाद के कई सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में गुरुवार को जवान के सारे शोज़ भर चुके हैं। बिहार और कोलकाता के सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में पहली बार किसी बॉलीवुड फिल्म के लिए सुबह 5 बजे के शोज़ खोले गए हैं। 6 बजे तो होता था, लेकिन 5 बजे पहली बार है। साउथ में भी ऐसा लग रहा है कि ज़बरदस्त होगा जवान का धमाका। दक्षिण भारत में हैदराबाद, कोच्चि और बेंगलुरु जैसे शहरों में भी जवान के मॉर्निंग शोज़ भर चुके हैं। इन शहरों में भी फिल्म के पहले शो 6 से 7 बजे के बीच हैं। इनके साथ साथ चेन्नई, मैसूर, मदुरई, विजयवाड़ा ऐसे कई शहरों में भी जवान की एडवांस बुकिंग काफ़ी भारी मात्रा में हुई है। साउथ के अधिकतर शहरों में भी फिल्म के हिंदी शोज़ ज़्यादा अवेलेबल हैं और ये बहुत तेज़ी से भर रहे हैं। मगर असली कमाल ये है कि इन शहरों में जवान के हिंदी ही नहीं, तमिल और तेलुगु वर्जन को भी ज़बरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। यहाँ फिल्म के हिंदी शोज़ तो भरे ही हैं, तमिल और तेलुगु वर्जन के शोज़ भी भर रहे हैं। जवान का ओपनिंग कलेक्शन, अब आप ये समझिए कि जवान की रिलीज़ वाले दिन को अभी 24 घंटे से ज़्यादा का समय बाकी है। जिस तरह बुकिंग आगे बढ़ रही है, कोई हैरानी तो नहीं होगी कि अगर गुरुवार के लिए फिल्म के शोज़ 4 बजे या फिर इससे पहले से खुल जाएं। बुधवार खत्म होने तक जवान की एडवांस बुकिंग बड़े आराम से पठान का रिकॉर्ड तोड़ सकती है। हिंदी फिल्मों के इतिहास में अब तक नेशनल सिनेमा चेन्स में सबसे बड़ी बुकिंग बाहुबली 2 के लिए हुई है। राजमौली की इस फिल्म के लिए रिलीज से पहले 6,50,000 टिकट बिक चुके थे। जवान इस रिकॉर्ड के बहुत करीब पहुंच सकती है और इसका सीधा मतलब यही होगा कि शाहरुख की नई फिल्म हिंदी फिल्मों की सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म होने का रिकॉर्ड बना सकती है। ये रिकॉर्ड फिलहाल अभी पठान के पास है, जिसने हिंदी वर्जन से पहले 55 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया था। पहले दिन का कलेक्शन जो था पठान का। इसी फिल्म के नाम बॉलीवुड की सबसे बड़ी ओपनिंग
फिल्म होने का भी रिकॉर्ड है। पठान ने हिंदी, तमिल और तेलुगु वर्जन मिलाकर पहले दिन करीब 57 करोड़ रुपीस कमाए थे, पहले दिन की कमाई। जवान की एडवांस बुकिंग के जोरदार ट्रेंड के साथ उत्तर भारत के छोटे शहरों और साउथ में जो धमाकेदार माहौल बना हुआ है, उससे लग रहा है कि सिर्फ हिंदी में ही जवान का पहला दिन 60 से 62 करोड़ रुपीस तक का नेट कलेक्शन ला सकता है, यानी पहले दिन की कमाई 60 से 62 करोड़ के आसपास। फिल्मों के रिव्यू और जनता से मिली तारीफ अगर अच्छी रही तो 65 करोड़ का आंकड़ा भी दूर नहीं होगा, यानी सभी वर्जन मिलाकर जवान का नेट कलेक्शन 70 से 75 करोड़ रुपए की रेंज में जा सकता है। यानी शाहरुख एक ही साल में दूसरी बार हिंदी सिनेमा को सबसे बड़ी ओपनिंग दिला सकते हैं। और ये सब तब हो रहा है जब कुछ समय पहले तक बॉयकॉट बॉलीवुड अपने चरम पर था, लेकिन धीरे धीरे ये ट्रेंड खत्म हुआ। गदर 2 ने आकर माहौल बदला। सनी पाजी ने बता दिया कि हिंदुस्तानी लोग सिनेमा देखना पसंद करते हैं, वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना रह रहे हों, लेकिन उन्हें हिंदी सिनेमा तो देखना ही है। बहरहाल जिस तरह से ये क्रेज़ अब फिर से बढ़ा है, ऐसे में अब बहुत से फिल्म मेकर्स की हिम्मत बढ़ रही है और आने वाले समय में हो सकता है कि बड़े बजट की फिल्में अनाउंस हों। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो ये फिर से बॉलीवुड को घाटे की तरफ ले जा सकता है। इस समय ज़रूरत इस बात की है कि जो फिल्म मेकर्स हैं वो कम बजट या मीडियम बजट की फिल्में अनाउंस करें, ताकि मुनाफे का मार्जिन ज़्यादा हो, आगे इंडस्ट्री को ज़्यादा फ़ायदा हो, लंबे समय तक फिल्में बना सकें। एक ही फिल्म पर बहुत सा पैसा लगाना और उसकी लुटिया डूब जाना फिल्म इंडस्ट्री के नुकसान का कारण कई बार बना है। और हाँ, अब इंडस्ट्री को ये भी समझ में आ चुका है कि बहुत महंगे स्टार्स को लेकर फिल्में बनाना भी घाटे का सौदा बन सकता है। जैसे गदर 2 के लिए सनी देओल ने सिर्फ 20 करोड़ रुपए का मेहनताना लिया और आप देखिए वो 500 करोड़ से ऊपर की फिल्म बन गई। अगर इसी तरीके से जो हीरोज़ हैं वो कम पैसा लेंगे तो मुनाफे का मार्जिन बढ़ेगा, ज़्यादा फिल्में बनाने की संभावना बढ़ती है। और जिस तरह से भूख है हिंदुस्तानी लोगों की सिनेमा देखने को लेकर, उसे देखकर ये लगता है कि आने वाले लंबे समय तक अगर ये ट्रेंड बरकरार रखना है तो कम बजट की, मीडियम बजट की फिल्में बनानी होंगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका मिले। और एक और बात जो अब समझ में आ रही है वो ये कि हमारी जो थिएटर्स की संख्या है वो वाकई बहुत कम है। अगर किसी शहर में 5 बजे और 4 बजे के सुबह के शोज़ लगने लगें, इसका मतलब ये है कि डिमांड ज़्यादा है। ऐसे में अगर कुछ नए थिएटर्स खुलते हैं तो थोड़ी राहत हो सकती है। लेकिन फ़िलहाल देखना ये होगा कि क्या ये ट्रेंड लंबे समय तक बरकरार रहता है, क्या इंडस्ट्री इसी तरह से सफल फिल्में लेकर आती रहती है जो कि लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। अगर ये सब तय करना है तो सबसे पहले कुछ अच्छे कंटेंट पर ध्यान देना होगा, बजट को कम करना होगा और साथ ही कोशिश ये करनी होगी कि ये जो ट्रेंड बदला है इसे बरकरार रखा जाए। वरना अगर नेपोटिज़म और बॉयकॉट और ये अगर फिर से शुरू होते हैं तो हो सकता है कि बॉलीवुड को आने वाले समय में फिर से वही नुकसान का दौर देखना पड़े। लेकिन फ़िलहाल बॉलीवुड संभला है, साउथ की इंडस्ट्री काफ़ी ऊपर जा रही है और बॉलीवुड भी उसकी देखा देखी थोड़ी ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। ज़रूरत इस बात की है कि इस ट्रेंड को बरकरार रखा जाए। आप लोग इसके बारे में अपनी क्या राय रखते हैं, मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं।